स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्काई क्लासेस में। बच्चों, आइए हम जानते हैं कि ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या होता है। बच्चों, ज्योग्राफी जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम जिस गाड़ी पे सवार हैं उसकी रफ्तार 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। बच्चों, उसी प्रकार हम लोग जिस पृथ्वी में रहते हैं उसकी भी रफ्तार 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, लेकिन बच्चों हमें एहसास नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो बच्चों आइए इसके जानने के लिए हमें सबसे पहले ज्योग्राफी जानना होगा यानी भूगोल जानना होगा कि आखिर पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर रोटेट कैसे कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का कुछ जो है इंट्रोडक्शन करा दूं। बच्चों, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी ना ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस, या जिसको हम ग्राफी और ग्राफोस बोल सकते हैं। जियो का मतलब होता है भूमि और या तो पृथ्वी, और ग्राफोस या ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। बच्चों देखो, इसको हम जो है ना, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि सर इसको शॉर्ट में कैसे बोले, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ या स्टडी ऑफ अर्थ, जिसको पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन, ये आपका जो है ना भूगोल कहलाता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और उनसे संबंधित घटकों का अध्ययन कराती है, जिसे भूगोल कहते हैं। भूगोल के जनक यानी पिता, इसके पिता जो है ना इरेटोस्थनीज को माना जाता है। देखो इरेटोस्थनीज जो ना बच्चों ये यूनानी थे, ठीक है। इन्होंने भूगोल शब्द दिया, ठीक है ना, इसलिए इसे जो है ना भूगोल का पिता या जनक माना जाता है। देखो अगर भूगोल के प्रमुख शाखा की बात करेंगे तो भूगोल के प्रमुख दो शाखा है। पहली शाखा आपका होगा मानव भूगोल और दूसरी शाखा आपका होगा भौतिक भूगोल। अगर मानव भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। अगर मैं भौतिक भूगोल की बात करेंगे, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी, प्राकृतिक तत्व और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक भूगोल बोलते हैं। देखो भौतिक भूगोल की अगर बात करेंगे बच्चों, ये भौतिक भूगोल के ना प्रमुख चार शाखा है। पहली शाखा आपकी होगी जिसको भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और दूसरी शाखा जल विज्ञान जिसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, और तीसरी शाखा जिसको हम जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, और चौथी शाखा जिसको मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी बोलते हैं। जल विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपलब्ध जल, उनके वितरण, संचलन और उपयोग का अध्ययन करते हैं, उसे जल विज्ञान कहते हैं। अगर बात करें आगे कि भू आकृति विज्ञान, तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले मरुस्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, अगला बात करूं कि जलवायु विज्ञान क्या होता है। देखो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की जलवायु, मौसम, स्वरूप, तापमान, वर्षा, पवन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा मृदा विज्ञान क्या होता है, तो देखो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें मिट्टी की उत्पत्ति, संरचना, गुण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। उम्मीद है कि बच्चों समझ में आ रहा है। तो बच्चों यदि मैं बात करूं कि सर भूगोल की जो है ना, भूगोल की ये अध्ययन की कौन सी विधियां होगी, तो देखो भूगोल के अध्ययन की ना दो विधियां होती है। अगर मैं पहली विधि की बात करूं तो पहली विधि आपका जो होगा ये आगमन विधि होगा, और दूसरी विधि जो आपका ये निगमन विधि होगा। अगर मैं आगमन विधि की बात करूं तो देखो ऐसी विधि जिसमें विशेष तथ्यों, घटनाओं और उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है, उसे ना जिसका निष्कर्षण क्या निकाला जाता है, उसे हम आगमन विधि बोलते हैं। अगर मैं निगमन विधि की बात करूं तो ऐसी विधि जिसमें सामान्य नियमों के आधार पर विशेष तथ्यों और घटनाओं का व्याख्या की जाती है, उसे हम निगमन विधि कहते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपका प्यार सदैव हमारे साथ रहे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेटर तरीके से और समझाऊं। अगले टॉपिक में क्लास 10th का संसाधन का मैं पहला टॉपिक लेके आऊँगा, जो पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर को ख़त्म ही कर दूं। धन्यवाद। जय हिंद।